बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए 3 इंतहाई अहम तरीन खबरों ने एक नया महाज खोल दिया है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ISI के हवाले से एक बहुत ही दो टोक मौकफ अपना चुकी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी जानिब अदलिया में एक नई मुदाखलत का इंकशाफ हुआ है और इस मर्तबा अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए नंबर घुमाया गया है अमेरिका का। यह क्या मामला है, यह क्या खबर है, यह भी मैं आपके सामने रखूंगा और किस तरह से आज का दिन बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है और इमरान खान साहब के लिए भी आज का दिन जो है एक आप कह सकते हैं कि नया महाज है। एक तो जाहिर बात है मंगल का दिन जो कि गुज़श्ता दिन है, हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों वाला केस, इद्दत केस और दीगर चीज़ें भी चली, बट बुध का दिन जो है वो भी कोई कम अहम नहीं होने जा रहा। रोज़ाना ही कोई ना कोई अदालती महाज से बड़ी खबर आती है। बल्कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज यानी कि 10 जुलाई बरोज़ बुध के जो अहम तरीन केसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो हैं वहाँ पर गैर शरई निकाह केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की अपीलों पर समात है। अच्छा, उसके साथ ही साथ अडियाला जेल रावलपिंडी के अंदर एहतसाब अदालत जो लगती है उसमें बानी PTI इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात है। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4-5 बड़े अहम तरीन केसेस हैं। एक तो NA 47 के इलेक्शन नताइज के खिलाफ शोएब शाहीन की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो फैसला करेंगे, उस पर समात करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी एक केस चल रहा है जिसकी समात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ इमरान खान की अडियाला जेल में लीगल टीम से प्राइवेसी में मुलाकात और मुशावरत के 6 फरवरी के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर भी समात होगी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो हैं वो इस सब के अंदर समात करेंगे। वहीं दूसरी जानिब PTI रहनुमा आमिर मुगल की जलसे की इजाजत ना देने और NOC मनसूखी के चीफ कमिश्नर के हुक्म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो है वो समात करेंगे। साथ फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ केस की समात जो है वो जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा जो है वो करेंगी। ये तो हो गए आज के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं और जाहिर बात है हम फील्ड में ही होंगे पूरा दिन और सारे केसेस पर आपको जो रिपोर्टिंग है वो हम करते रहेंगे। लेकिन 2-3 और बड़ी आम तरीन चीज़ें होने जा रही हैं और ये बहुत अहमियत इख्तियार करेंगी। सबसे पहले तो हबीब अकरम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट्स। इन्होंने एक इंकशाफ किया है कि अमेरिका में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के भाई से भी राब्ता करने की कोशिश की गई। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आपको पता है ऑलरेडी ज़ेरे अताब उन्हें लाने की कोशिश की लेकिन वो आए नहीं और जब उनके खिलाफ ओवर द वीकेंड प्रोपेगेंडा चला तो हमने देखा कि ऑन मंडे ना सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपना काम उसी तरीके से किया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला जुर्माने लगाए सबको, बल्कि फिर उनके अलावा पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठ गई और अब लाइन हाजिर कर लिया ना सारे टाउट्स को। तो इस सब के अंदर यह भी इंकशाफ हुआ है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के भाई जो कि अमेरिका में मुकीम हैं उन्हें भी अप्रोच किया गया और उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की गई कि जस्टिस तारिक महमूद से कहो कि इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें जो हैं उस मुकदमे को ये छोड़ दें और उस मुकदमे में जारी बात है कि ये एक बड़ी स्टोरी है और ये एक पूरी कहानी है और इसके ऊपर ऑब्वियसली कि जज साहब को अप्रोच किया गया और उनके भाई से राबता किसने करने की कोशिश की, ये नया कट्टा खुल सकता है। जरा समझिएगा कि क्या हुकूमत ने राबता किया इस केस से, अलग हो जाओ, इस केस को छोड़ दो, क्या किसी MNA के बंदे ने राबता किया या किसी और ने राबता किया, जो कोई और का मामला है सब के अंदर, वो गेम चेंजर भी हो सकता है और बात निकली है तो फिर जारी बात है बहुत दूर तलक जाएगी, चीज़ें जो हैं वो बड़ी एक मुख्तलिफ किस्म का रुख इख्तियार कर लेंगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं एक चीज़ आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। खबर मानिका वैसे ही आपको पता है कि इंतहाई गलीज़ किरदार है पाकिस्तान की तारीख का। अच्छा, एक सहाफ़ी ने बड़ा अहम तरीन सवाल पूछा कल खबर मानिका से कि आपकी बेटियां कुरान पाक पर हाथ रखकर कह रही हैं कि हमारी वालदा पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आपने अपनी बेटियों का भी नहीं सोचा, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका गला खुश्क है। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा का एक बयान है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा फॉर द रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए।
बुशरा बीबी साहिबा कहती हैं कि ये गैरत और बेगैरती की जंग है। आलम बरज़ख में दो मकाम होते हैं, मुत्तकी परहेजगार और सालिहीन के लिए, और दूसरा एक होता है जहां से रूहें ज़मीन पर आती हैं। एक मकाम यहां पर भी है जहां पर शैतानों की हुकूमत है, मुल्क पर फ्राडियों और चोरों की हुकूमत है। इस हुकूमत का एक एक बंदा जो है वो शैतान है, और जाहिर बात है इस तरह के काम करना और इस तरह के केसेस। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं एक बड़ी अहम तरीन चीज के ऊपर। खान साहब के खिलाफ एक नया महाज तो खुल चुका है और खान साहब ने भी महाज खोल लिया हुआ है, लेकिन जो चीजें हैं वो आपने समझनी है। पहले तो एक खबर है जो कि जारी बात है कल की है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अबूरी जमानतों पर फैसला सुनाया। यह फैसला महफूज था। बानी पीटीआई पर जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान, 3 जगहों पर जलाओ घिराव के 3 मुकदमात हैं। अदालत ने 6 जुलाई को वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था और कहा था कि हम ये 9 जुलाई को सुनाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानतें मुस्तरद कर दी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इद्दत केस उड़ने वाला है। खबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस बौखलाहट की निशानी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इस्तदा की गई थी कि इद्दत केस जो है उसे लटकाने की इजाजत दे दी जाए, और आपने जो फैसला दिया है कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए, वो मामला तो रिजेक्ट हो गया खबर मानिका का। उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स पर चलाई गई। ये आखिरी पुकार थी, ये विक्ट्री स्पीच नहीं थी, ये बेसिकली उसका रोना था। और मैं अब क्या इससे ज्यादा बोलूं, फिर कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये चीज वाज़ेह है कि इद्दत केस उड़ जाना है। इद्दत केस के बाद पीछे क्या बचता है? भोंडा तरीका ये देखें कि इमरान खान साहब का कसूर समझे। इन केसेस में ये जो 3 इमरान खान साहब की जमानतें मुस्तरद हुई हैं, कहा गया है कि जी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। और भाई वो खुद से पेश हो, वो कोई बॉलीवुड की है या फिर साउथ इंडियन तमिल कोई फिल्म चल रही है कि वो अडयाला जेल तोड़ के सबको करके आपकी लाहौर में अदालत में पेश हो जाए। वो रियासत की तहवील में है, उन्हें पेश करना रियासत का काम है, सुपरिटेंडेंट का काम है। अच्छा, फिर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी भी नहीं करा रहे, तस्वीर ना लीक हो जाए। अच्छा, वीडियो लिंक भी खान साहब ने खुद करना है, अडयाला जेल के अंदर उनके पास सिस्टम है। तो आप किस तरह से इमरान खान की जमानतों को मुस्तरद कर सकते हैं? सिर्फ इस बेस पर, सिर्फ इस बुनियाद पर। लेकिन मुल्क में चूंकि अंधेर नगरी चौपट राज है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी रिसेंटली खबर आई, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा बारीक नुक्ता पकड़ा और फैसला सुनाया केस का, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वाला। तो अब क्योंकि कानून नहीं रह गया और फोन कंपनीज जो हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, उन्हें तक अब कान हो गए ना, कि उनके कान खड़े हो गए कि जी अब एजेंसियों को हमने नहीं फोन टैप करने देने। तो हुकूमत ने, काबीना ने मंजूरी दे दी है, और काबीना ने कहा है कि जी अब ISI का ग्रेड 18 से ऊपर या ग्रेड 18 या उससे ऊपर का अफसर जिसे डेजिग्नेट किया गया, वो शहरियों की कॉल्स नेशनल सिक्योरिटी में के तनाजुर में वो इंटरसेप्ट कर सकेगा। अब दिस इज समथिंग बिग एंड वेरी ह्यूज, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर जो मौकफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कॉल टैपिंग की इजाजत हुकूमत के गले पड़ेगी और ये लोग खुद भी इसकी जद में आएंगे। तफसीलात के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कॉल टैपिंग की इजाजत इस हुकूमत के गले पड़ेगी। इस ही कानून के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले अदालतों में घूमते नजर आएंगे या जेल में बैठे होंगे। इससे ज्यादा नालायक हुकूमत हमने नहीं देखी। उन्होंने दावा किया कि बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस जल्द खत्म जरूर होंगे और ऑब्वियसली अल्टीमेटली वजीर आजम तो इमरान खान साहब नहीं बनना है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उमर अयूब ने कहा कि कॉल टेप की इजाजत से मुतल्लिक एक SRO निकाला गया है। मुआशरे को कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बदकिस्मती से ऐसे कवानीन की जद में हुकूमती अरकान जो बैठे हैं वो भी आएंगे। इस सब के अंदर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि कॉल रिकॉर्डिंग के हवाले से बात की गई। आइन में जो शख्सी आज़ादियाँ दी गई हैं उन्हें कोई नहीं छेड़ रहा। ये 1996 का कानून है और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेट करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े वाक़े होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, लाहौर में पुलिस अफसरान शहीद हुए, उनके ताने बाने कॉल रिकॉर्डिंग से ही पकड़े गए। अलबत्ता लोगों की पर्सनल लाइफ का ख्याल रखने का कहा गया है। वजीर कानून ने तो वाज़ेह किया कि जी दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये कानून मौजूद है, बरतानिया में भी कवानीन है, इसका इस्तेमाल दुरुस्त या गलत जो है वो हो सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपेरेंटली जिस तरफ को जा रही है, ये मामला शायद चैलेंज कर दिया जाए हुकूमत का ये इकदाम, और ISI को जो ये इख्तियार दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट की तरफ से, सर्कुलेशन समरी के जरिए गैजेट में छप चुका है, इस इख्तियार को बेसिकली चैलेंज करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है और कह रही है कि जी आइन के अंदर जो शख्सी आज़ादियाँ हैं उनसे मुतसादिम है ये हुकूमत का ये और काबीना का जो ये फैसला है।
अब यहां पर एक और डेवलपमेंट इस ज़मन में यह हुई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान ने हुकूमत की आईएसआई को फोन टैप करने की इजाजत देने की मजम्मत कर दी है। हुकूमत की जानिब से आईएसआई को फोन टैप करने की इजाजत की सख्ती से मजम्मत करते हैं। यह मरासला जारी हुआ है। हुकूमत की जानिब से आईएसआई को इस कदर इख्तियार देना खतरनाक और गैर मुनसिफाना है। हुकूमत की जानिब से ऐसा नोटिफिकेशन बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, यह इनके मरासले में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फोन टैपिंग के केसेस के जेर समाअत होने के दौरान ऐसा नोटिफिकेशन आना परेशान कुन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दायर रेफरेंस और कैंपेन की भी मजम्मत की गई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसके मेंबरान ने मुतालबा किया। लेकिन ये जो फोन टैपिंग के मामले पर वकला एक नुक्ता अपना रख रहे हैं, बार काउंसिल मैदान में आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुल के इसकी मुखालफत कर दी है और इस मामले को अगर अदालतों में ले जाया जाता है तो फिर ये किस तरफ को जाएगा, ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूं। और ये एक तरह से आईएसआई का चूंकि इख्तियार है जिसके बिल्कुल सामने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बंद बांधना चाह रही है, तो इसे देखते हैं कि इसे द इंस्टीट्यूशन वो इसे किस तरह से रिसीव करता है। क्योंकि रिसेंटली ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम वाला मामला जो है उसके अंदर भी कुछ रिजर्वेशंस थी, फिर उसे विजन में इस्तेहकाम कहा गया और फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के वाले से बातें कही गई और वो एक मैसेज था, एक फैसला था इदारे का जो सियासतदानों की एपीसी बुलाए जाने से पहले सुना दिया गया कि दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट दिस रीजन अज़्म इस्तेहकाम, जो कि अब ये कहा जा रहा है कि एक फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा जिसमें लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी, जिसमें बड़े पैमाने पर फौजी उतरेंगी। ये आईबीओज हैं जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, सिर्फ उन्हीं को तेज किया जाएगा। बट ऑब्वियसली इसमें इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा मूव ये किया क्योंकि इमरान खान के लिए सियासत से ऊपर रियासत है। ऑल्दो कुछ बैरून मुल्क बैठे हुए लोग ये तासुर बनाते हैं कि अब तो तुम ये खान साहब की पॉलिसी नहीं है जो बैरून मुल्क बैठे खान साहब के वफादार बन के एक इंतहाई एक्सट्रीम नैरेटिव ये असल में मसला करने वाले हैं। इमरान खान के लिए तो मुल्क पहले है, इदारे पहले हैं। आप यही देख लें, इस हुकूमत के साथ इमरान खान साहब बैठ के पानी पीने के रवादार नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा डयाला से कि एपीसी होगी इस मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले शिरकत करेगी। तो इमरान खान तो ये है, इमरान खान वो नहीं है जो कुछ लोग इमरान खान को जिस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अब यहां पर बहुत सी चीजें जो कि इन द कमिंग आवर्स होंगी वो हम इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।